दुनिया का पहला सेक्स किसने किया था और इस्लाम इसे इतना बड़ा अपराध क्यों करार देता है? कुरान, हदीस और प्राचीन रिवायतों की रोशनी में समझते हैं। जन्नत से ज़मीन तक का सफ़र उस समय शुरू हुआ जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को आज़माइश की बुनियाद पर ज़मीन पर भेजा। यहीं से मानव नस्ल की शुरुआत हुई। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के 20 हमल हुए और हर हमल में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते थे। शुरुआत में मानव आबादी बढ़ाने के लिए एक हमल के लड़के का निकाह दूसरे हमल की लड़की से किया जाता था, जबकि एक ही हमल में पैदा होने वाले बच्चे आपस में सगे भाई बहन माने जाते थे। इन्हीं औलाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे काबील और हाबील शामिल थे। काबील की बहन अकलीमा बहुत हसीन थी, जबकि हाबील की बहन में वो कशिश नहीं थी। निकाह का वक्त आया तो काबील ने शरीयत के उसूल को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अकलीमा ही से निकाह करेगा, हालांकि वो उसकी सगी बहन थी। मामला संगीन हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमाया कि दोनों अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें और जिसकी कुर्बानी कबूल हो वही निकाह का हकदार होगा। हाबील ने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बानी में पेश की, जबकि काबील ने मामूली गेहूं पेश की। अल्लाह की निशानियां जाहिर हुईं, आसमान से आग उतरी और हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई। ये मंजर काबील के दिल में जलने वाला हसद भड़का गया। गुस्से में उसने हाबील को कत्ल की धमकी दी, मगर हाबील ने जवाब में सिर्फ ये कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहोगे तब भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। आखिरकार काबील ने शैतानी वसवसों में आकर इंसानियत की तारीख का पहला कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो लाश को उठाए इधर उधर भटकता रहा कि उसे दफन कैसे करे। उसी वक्त अल्लाह ने उसकी रहनुमाई के लिए 2 कौवे भेजे। एक ने दूसरे को मारकर जमीन में दफन किया और यूं काबील ने दफन करने का तरीका सीखा और हाबील की तदफीन की। कत्ल के बाद काबील शर्मिंदगी के बजाय और गुमराही में चला गया। शैतान रोज उसके दिल में बिगाड़ पैदा करता रहा, यहां तक कि वो अपनी बहन इकलीमा को लेकर दूर इलाकों में जा बसा और वहां जाकर आग परस्ती और फिर बुत परस्ती शुरू कर दी। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि कत्ल, हसद, बगावत, बुत परस्ती और सबसे पहले व्यभिचार की बुनियाद काबील ने ही रखी। दूसरी तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की जुदाई में बरसों गमगीन रहे। अल्लाह ताला ने कुछ अरसे बाद उन्हें एक नेक और पाकीज़ा फर्जंद अता फरमाया, जिसका नाम शीस अलैहिस्सलाम रखा गया, जो बाद में नबी भी बनाए गए। नाजरीन, यही वे वाक़यात हैं जिनके बाद व्यभिचार का आगाज़ हुआ। इस्लाम ने इस गुनाह को सिर्फ मुआशरती जुर्म नहीं बल्कि एक सख्त रूहानी और अखलाकी बुराई करार दिया है। कुरान मजीद में हुक्म है, जानी मर्द और जानी औरत दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। शरीयत के मुताबिक शादीशुदा जानी की सज़ा संगसार है, गैर शादीशुदा की सज़ा 100 कोड़े और जलावतनी है।